मैंने ध्रुव राठे का जो पहला पार्ट 2.5 मिनट का वीडियो अपलोड किए थे उसका पार्ट होने वाला है। अब इसको भी देखिए, अच्छी वीडियो है लेकिन उसमें पूरा पार्ट नहीं है, इसमें 4 या 5 मिनट रहेगा। फिर अगला वीडियो नेक्स्ट अगले पार्ट में आएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देनी जरूरी है कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे जरूर हुए हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके के खतरे में नहीं। स्पेस स्टेशन 350 फीट से ज्यादा लंबा है एंड टू एंड। यहाँ पर काफी लोगों को अकोमोडेट करने की जगह है। जो लिविंग और वर्किंग स्पेस यहाँ पर मौजूद है, ये एक 6 बेडरूम घर से भी ज्यादा बड़ी जगह है। यहाँ पर 6 लोगों के सोने की जगह है, जहाँ पर खाने का, पानी का, कपड़ों का और ऑक्सीजन का सब चीजों का इंतजाम है। 2 बाथरूम है, एक जिम है और एक 360 डिग्री व्यू बे विंडो भी है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा लग्जरी होटल हो, लेकिन कंफर्टेबल रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अच्छी जगह है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खुद का एक ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, जो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन जनरेट करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिसाइकल भी करता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होती है, लेकिन काफी हद तक ऑक्सीजन फिर भी मौजूद होती है। तो उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाना और उसे रिकवर करके वापस से यूज करना, ये वो काम करता है। इसी तरीके से पानी के लिए भी एक बहुत बढ़िया रिसाइकलिंग सिस्टम बना हुआ है, जहां पे पेशाब को रिसाइकल किया जाता है और उसे ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा ये पानी वाला रिसाइकलिंग सिस्टम मॉइस्चर को भी कैप्चर कर लेता है, जो सांस में रिलीज होता है या फिर पसीनों में आता है। खाने की बात करी जाए तो करीब 6 महीने तक का रिजर्व खाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद है, लेकिन हर 5 से 6 महीने के बीच में वैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद जो क्रू मेंबर्स हैं वो रोटेट करते रहते हैं। जैसे कि इस वक्त एक्सपीडिशन 71 के क्रू मेंबर स्टेशन में मौजूद है। जो वीडियो आपने पहले देखा था जिसमें सुनीता विलियम्स बड़ी एक्साइटेडली एंटर कर रही थी स्टेशन में, उसी वीडियो में आप और एस्ट्रोनॉट्स को भी देख सकते हो जो इस एक्सपीडिशन 71 का हिस्सा है, जो वहां ऑलरेडी मौजूद थे। ये है नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स, मैथ्यू डोमिनिक, माइक बैराट, जॉनेट एप्स और ट्रेसी सी डायसन, और रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के 3 एस्ट्रोनॉट्स, ओलेग कोनोनेंको, निकोलाई चक और अलेक्जेंडर ग्रेबेनकिन। टिपिकली 6 से 7 लोग होते हैं इन एक्सपीडिशंस पर, और ये जो नंबर है एक्सपीडिशन 71, ये बताता है कि ये 71st टीम है क्रू मेंबर्स की जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आई है रोटेट होकर। ये एक्सपीडिशंस 24 सालों से चल रही हैं। ईयर 2000 में सबसे पहली बार जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था। साल 2000 से लेकर आज तक कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए खाली नहीं छोड़ा गया है। कोई ना कोई इंसान हमेशा इसमें मौजूद रहा है। ये एक्सपीडिशन 71 24 सितंबर 2024 को कंप्लीट होगा और ये एस्ट्रोनॉट्स जो अभी स्टेशन में मौजूद हैं, ये धरती पर वापस लौट जाएंगे और इनकी जगह लेने आएंगे एक्सपीडिशन 72 के क्रू मेंबर्स। तो वो लोग अपने साथ और खाना ला सकते हैं इन 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए। अभी के लिए नासा ने कहा है बुच और सुनीता दोनों एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीडिशन 71 और एक्सपीडिशन 72 दोनों ग्रुप्स का हिस्सा बन गए हैं। तो इन्हीं के साथ मिलकर ये नई रिसर्च, नए एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2 एस्ट्रोनॉट्स वहां फंस गए स्पेस में तो वहां बैठकर बोर हो रहे हो, कुछ करने को ना हो। एक्सपीडिशन 71 करंटली रिसर्च कर रहा है स्पेस बोटैनी पर, स्पेस में फूल कैसे उगते हैं, स्पेस कॉज्ड फ्लूइड शिफ्ट्स पर, एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर, और साथ ही साथ न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस और थेरेपीज पर भी रिसर्च चल रही है स्टेशन में इस वक्त। बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स ये दोनों ही बेहद एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स हैं। बैरी की उम्र है 61 साल और ये ऑलरेडी 178 डेज स्पेस में बिता चुके हैं इस मिशन से पहले। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला की तरह ही इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है, हालांकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ये 58 साल की हो चुकी है और इस मिशन से पहले 322 दिन ये स्पेस में रह चुकी है। इससे पहले ये एक्सपीडिशन 14, 15, 32 और 33 का हिस्सा थी। साथ ही साथ एक्सपीडिशन 33 की ये कमांडर भी थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी एक्सपीरियंस्ड है ये। तो मोटे मोटे तौर पर इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को किसी चीज की दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाना है, पानी है, ऑक्सीजन है। कपड़ों की थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि ये 8 दिन के कपड़े लेकर आए थे, ज्यादा चीजें अपने साथ कैरी नहीं करके लाए थे। लेकिन इसके लिए नासा ने एक शिपमेंट भेजी इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स की 6 अगस्त को। तो ये तो हुई एस्ट्रोनॉट्स की बात, लेकिन अब आते हैं प्रॉब्लमैटिक चीज पर, जो कि है ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। बोइंग का ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। इसका पूरा नाम है क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन -100 स्टारलाइनर, तो शॉर्ट में इसे CST 100 स्टारलाइनर भी कहा जाता है। स्पेसएक्स के बाद बोइंग ही इकलौती ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा पाई है। अब यहाँ ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट का मतलब क्या है? ये वो स्पेसक्राफ्ट है जो इतनी वेलोसिटी से ऊपर उड़ते हैं कि ये धरती के ऑर्बिट में पहुंच पाए और चारों तरफ चक्कर लगा सकें धरती के। इसके लिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से
से ज्यादा की स्पीड चाहिए होती है। दूसरी तरफ सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट स्पेस की एज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी ऊपर नहीं पहुंच पाते कि धरती के ऑर्बिट में जा पाए। वो थोड़ी सी देर के लिए ऊपर जाते हैं, थोड़ी सी वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है, लेकिन उसके बाद नीचे आ जाते हैं वापस। सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट की टिपिकल वेलोसिटी 7000 किलोमीटर पर आवर से कम की होती है। तो क्लियरली एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाना सब ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, स्पेशली एक ऐसा ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट जिसमें इंसान भी बैठकर ट्रैवल कर सके। स्पेसएक्स और बोइंग प्राइवेट कंपनीज के अलावा आज तक 3 ही देश हैं जो एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बना पाए हैं। ये हैं चाइना, रशिया और यूएसए, और इंडिया कोशिश कर रहा है। हमारा जो गगनयान मिशन है वो यही चीज होगी, इंसानों को एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर स्पेस में भेजना। इसकी पहली ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में होने वाली है। हालांकि एक अनक्रूड फ्लाइट होगी, यानी कि कोई इंसान इसमें बैठेंगे नहीं। पहले टेस्ट के लिए ये एक ह्यूमन जिसका नाम व्योम मित्र रखा गया है, बेसिकली एक पुतले को बिठाकर टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही इंसान को बिठा दिया और कोई प्रॉब्लम आ गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। नासा पर वापस आए तो नासा ने 2011 के अराउंड